रिया नाम की एक ऐसी लड़की जो कि होठों की गर्माहट को अपने बदन पर महसूस किया है, जिसके हाथ में दूध का गिलास था। उस रात जब मैंने जानबूझकर वो गर्म दूध उसके हाथों से गिरा दिया, वो डर से कांप रही थी। वो उबला हुआ दूध उसकी भीगी साड़ी के पार उसकी कोमल त्वचा से टकराया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। डर मत रिया, जो कुछ भी तू मुझे दे रही है वो आज नहीं तो कल मैं लेकर रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे सीने पर उसका हाथ फिसल रहा था। उसकी सांसों की महक, उफ। मुझे पता था ये दूध नहीं, शहर है, लेकिन मैंने वो जहर भी पीना चाहा, सिर्फ इसलिए कि मैं उस लड़की का कर्ज अपने ऊपर ले लेना चाहता था। हेडफोन कस लो, क्योंकि आज संदीप उस दूध वाले का वो राज खोलने जा रहा है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम संदीप है, 25 साल का, करोड़पति बाप का इकलौता वारिस। लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा था। और वो रिया, उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। वो शहर से दूर एक गरीब बस्ती में रहती थी। वो रोज मेरे लिए एक विशेष जड़ी बूटी वाला दूध लाती थी। उसका रंग गेहूं, लेकिन उसकी त्वचा ऐसी कसीली और स्वस्थ थी कि शहर की कोई क्रीम फेल थी। उसके बाल कमर तक घने, जिनमें जंगली फूलों की खुशबू थी। उसकी आंखें बड़ी काली, जिनमें गरीबी का दर्द था, लेकिन एक अजीब सी ललक भी थी। उसके होंठ पतले, लेकिन हमेशा गुलाबी, जैसे उसने अभी अभी कोई ताजा फल खाया हो। उसका फिगर साड़ी में लिपटी उसकी गठीली कमर, उसकी गोल बाहें और उभरे हुए वक्ष, कसम से वो सिर्फ दूध नहीं नशा बेचती थी। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। सुबह 4 बजे जब घर में सब सोए होते थे, वो आती थी। वो दरवाजे पर दस्तक देती और मैं बिना शर्ट के, सिर्फ टॉवल लपेटे, दरवाजा खोलता था। यह हमारी दिनचर्या थी। एक दिन मैंने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी लगाने में देर की। वो अंदर यूं कर दिया। वो डर से पीछे हटी। मैं तुम्हारा भाई छुड़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसा साथ? उसकी आंखों में डर और लालसा दोनों थी। तुम्हें मेरे दुश्मनों को दिखाना होगा कि तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हें मेरे साथ वो नाटक करना होगा जो उन्हें यकीन दिला दे कि अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं। वो रो पड़ी। ठीक है बाबूजी, मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैंने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन प्यार से नहीं, गुस्से से। तुम्हारे जिस्म की ये कीमत मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम आजाद हो। मैंने जानबूझकर उसे जोर से पकड़ा। उसकी कसीली कमर पर मेरी उंगलियां धंस गईं। वो सिसकी। मेरी बाहें उसकी पीठ पर फिसल गई। दर्द हो रहा है, हाँ, लेकिन अब यह दर्द मेरा नहीं, मेरे भाई का है। हमने तय किया कि हम दोनों मिलकर मेरे दुश्मनों के कैमरे के सामने ये झूठा इश्क करेंगे। रुको, यहां जरा अपनी सांसों को थामो। क्या तुम सोच सकते हो? एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ झूठे इश्क का वो नशा। संदीप को पता है कि वह जहर पी रहा है और रिया जानती है कि वह गुनाह कर रही है। फिर भी उनके बीच इश्क की गर्माहट पैदा हो रही है। अगर संदीप की बेबसी और रिया की मजबूरी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो अभी के अभी लाइक बटन ठोक दो। कमेंट में सैक्रिफाइस या रिया लिखो। क्या तुम भी अपनी मोहब्बत के लिए जहर पीने को तैयार हो? और हाँ, शेयर कर दो इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ जिसने तुम्हें धोखा दिया था, और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दो, वरना आगे जो हवस का गंदा खेल शुरू होने वाला है वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। जहर का प्याला और झूठ का नशा। अगले कुछ हफ्ते हमारी जिंदगी एक बोल्ड ड्रामा बन गई। मैं रोज सुबह 4 बजे दरवाजा खोलता और उसे अंदर खींच लेता। कैमरे के सामने हम नशे में चूर दिखने की एक्टिंग करते। वो मेरी छाती पर अपने होंठ रखती, मैं उसकी गर्दन पर अपने दांतों के निशान बनाता। एक रात मेरे सौतेले भाई ने रिया को एक खास तरह की साड़ी पहनने को कहा। वो नीले रंग की हल्की पारदर्शी साड़ी थी। तुम्हें संदीप को दिखाना होगा कि तुम पूरी तरह से उसकी हो चुकी हो, भाई ने कहा। उस रात रिया आई। वो साड़ी उसके बदन से चिपकी थी, भीगे हुए फूल की तरह। मैंने उसे देखा। मेरे अंदर का मर्दाना जुनून जाग गया। आज नाटक नहीं, आज सच होगा। मैंने उसे बाहों में कस लिया। हमारी सांसें उलझ गई। उसने विरोध नहीं किया, उसने मुझे और कस लिया। बाबूजी, जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी हूं। उस रात हमने कोई हद पार नहीं की।
लेकिन स्पर्श की वो तीव्रता उस नशे से ज्यादा खतरनाक थी। हम चादर के नीचे घंटों लिपटे रहे। मेरी उंगलियां उसके भीगे बालों में फिसलती रहीं। मुझे लगा मैंने उस जहर को पीकर भी अमृत पा लिया है। एक दिन मैंने रिया के छोटे भाई को ढूंढ निकाला। रिया का भाई किडनैप नहीं हुआ था। वो मेरे पिता के फार्म हाउस में रह रहा था। मेरा सौतेला भाई और चाची नहीं, मेरे अपने पिता ही असली विलेन थे। मेरे पिता ने ही मेरी मां को मारकर दूसरी शादी की थी और अब वो मुझे मारना चाहते थे ताकि सारा पैसा मेरी चाची को मिल जाए। रिया का भाई मेरा चचेरा भाई था। रिया मेरी सौतेली चाची की अवैध बेटी थी, तो रिया मुझे जहर नहीं दे रही थी। वो अपने सौतेले पिता के हाथों मजबूर थी। मैंने रिया को यह सच बताया। वो टूट गई। मेरे अपने पिता ने ही मुझे जहर बेचने को कहा। हाँ, मैंने कहा, अब तुम क्या करोगे? अब मैं वो कर्ज चुकाऊंगा जो मैंने अपने ऊपर लिया था। अगली सुबह 4 बजे रिया आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। आज वो दूध गाढ़ा और गहरा था। आज ये असली जहर है बाबूजी। रिया की आवाज में मौत थी। मेरे पिता ने कहा है कि अगर आज आपने पूरा गिलास नहीं पिया तो वो मेरे भाई को मार देंगे। उसने गिलास मेरे हाथ में थमाया। मैंने गिलास लिया। मेरे सौतेले भाई और चाची मुस्कुरा रहे थे। मैंने गिलास होठों से लगाया। तभी रिया ने झटके से गिलास छीन लिया। नहीं, उसने जहर खुद पी लिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। कचरी में चिल्लाया, ये मेरा गुनाह था बाबूजी, इसकी सजा मैं ही लूंगी। उसने मेरी आंखों में देखा, बलिदान का सच। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। पुलिस आ गई। रिया का बयान दर्ज हुआ। उसने कहा, मैंने संदीप बाबू को बचाने के लिए जहर पिया। मेरे पिता भाई चाची सब अरेस्ट हो गए। सारा काला चिट्ठा खुल गया। लेकिन रिया को कुछ नहीं हुआ। दरअसल रिया ने जहर पिया ही नहीं था। उसने वो जहर पहले ही शहद में बदल दिया था। रिया मेरे पिता की हर चाल जानती थी। उसने सिर्फ नाटक किया था। रिया मेरी गुप्त सहयोगी थी। जब मैंने उस रात कहा था, जो कुछ भी तू मुझे दे रही है वो आज नहीं तो कल मैं लेकर रहूंगा। मेरा मतलब था मैं उसकी मजबूरी और कर्ज अपने ऊपर ले लूंगा। मैंने जड़ नहीं उसकी तकलीफें ली। मिलन और मोरल आज मैं और रिया साथ है। मैं बिजनेस संभालता हूं और वो एक एनजीओ चलाती है। लोग आज भी बातें करते हैं, अरे वो दूध वाली। लेकिन जब वो मेरे लिए चाय लाती है और मैं उसकी कसीली कमर पर हाथ रखता हूं तो हमें पता होता है कि हमारा प्यार दुनिया के सबसे बड़े बलिदान पर टिका है। दोस्तों, संदीप की डायरी का आखिरी पन्ना यही सिखाता है, इश्क जिस्म की गर्माहट नहीं देखता, वो रूह की सादगी देखता है। जिस दूध वाली को दुनिया ने हवस समझा, वो मेरी जान बचाने वाली परी थी। कभी कभी हमें अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद पर झूठा इल्जाम लेना पड़ता है। किसी का कर्ज लेना, उसे छूना या उसे प्यार देना, यह सब उस इंसान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से शुरू होता है। उफ, आज भी जब रिया मुस्कुराती है तो मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली। क्या आपकी आंखों में आंसू आए? क्या आपको रिया का बलिदान और संदीप का सच्चा इश्क समझ आया? अगर इस कहानी ने आपके दिल को चीर दिया है तो अभी के अभी वो लाइक बटन ठोक दो। कमेंट में ट्रू लव या रिया की कसम लिखो। पर हाँ, उस इंसान को ये कहानी जरूर भेजो जिसने अपनी जिंदगी में किसी को बचाने के लिए बुरा बनने का नाटक किया हो। और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसे दबाकर बेल आइकॉन जरूर दबाना। मैं कविता अगली कहानी में एक और ऐसा राज खोलूंगी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। मैं हूं आपकी कविता। याद रखना दोस्तों, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार।